परिचय, मेरा नाम हसीब अहमद और मैं इस वक्त मुंबई से हूँ। जैसा कि कल परसों के दिन संडे को हम लोगों ने एक प्रोग्राम देखा मिस्टर प्रमोद गुलाटी सर का। उन्होंने इसमें एक चीज़ बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बताया कि नेटवर्क जिसका जितना बड़ा है, नेटवर्थ उसका बड़ा है। बिल्कुल साफ क्लियर कट उन्होंने बताया कि हमारे पास नेटवर्क होना ज़रूरी है, संगठन होना ज़रूरी है और जितना बड़ा संगठन होगा उतनी बड़ी जीत होगी और उतना ही बड़ा हम इस यहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। और कल के मीटिंग में अभिषेक जी थे, अभिषेक छाबड़ा सर, उन्होंने 6 बेसिक पे बहुत बेहतरीन तरीके से बात किया था, बहुत ही अच्छे तरीके से। लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ उन्होंने बताया फ़ॉलो-अप के लिए कि जब तक हम लोगों का फ़ॉलो-अप करते रहेंगे, यकीनन कौन कब आ जाएगा कुछ पता नहीं है। जैसे उन्होंने अपने बारे में बताया कि 22 साल बाद उन्होंने इस सिस्टम में कदम रखा, तो कब कहाँ से कितने दिनों के बाद कोई आएगा कुछ भरोसा नहीं है। तो निश्चित रूप से हम जब जिसको भी बताते हैं उस व्यक्ति को फ़ॉलो करते रहें, उनसे उनका फीडबैक लेते रहें, उनसे बातचीत करते रहें। वो कब क्या करेंगे, कितने दिनों में करेंगे वो बात की बात है। लेकिन निश्चित रूप से हमें वो सारी चीज़ों को साथ में रखना चाहिए, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। तो बहुत ही बेहतरीन तो कल दोनों लीडर थे, उन सभी का जो बहुत ही बेहतरीन बात हुई, मेरे को बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा लगा, सभी को लगा होगा। लेकिन इन सारी चीज़ों को पाने के लिए, नेटवर्क को बड़ा करने के लिए, संगठन को बड़ा करने के लिए या फ़ॉलो अप करने के लिए या फिक्स बेसिक पे उन्होंने जो बात की, इन सारी चीज़ों को ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। बहुत सारे लोगों को उसके साथ-साथ में पेंशन की ज़रूरत है, घर की ज़रूरत है, इज़्ज़त की, शोहरत की, सर्कल की, पैसे की, सभी चीज़ों की ज़रूरत है और लोग चाहते हैं कि हमें मिले। और इसके लिए प्रयास भी सभी के सभी लोग कर रहे हैं। लेकिन उसमें देखेंगे कि हम सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो रिलेशनशिप है। जब तक हम लोगों से रिलेशनशिप बनाते नहीं रहेंगे, नए-नए लोगों से रिलेशनशिप बनाना, उनसे बातें करते रहना, जिससे अपनी बातचीत हो चुकी है, उनसे भी रिलेशनशिप अच्छा रखना, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो फिर बहुत कुछ बड़ा नहीं हो पाएगा। और इसको अगर बोले आम भाषा में, तो दिल जीतना। क्योंकि जब तक हम लोगों का दिल नहीं जीतेंगे, तब तक लोग बहुत देर तक हमारे साथ नहीं टिक सकते। लेकिन दिल जीतने के लिए और रिलेशनशिप अच्छा बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम बिज़नेस की बात करें। बिज़नेस के साथ-साथ हम जिस जगह पे, जिस आदमी के साथ में अपना संबंध बनाएँ, उस व्यक्ति के साथ में अपने को दुःख-सुख में हमेशा बातचीत करते रहना चाहिए। उनकी बातों को सुनना चाहिए, उनकी बातों को हमें एक इस तरह सुनना चाहिए जिससे उसको लगे कि नहीं, ये सामने वाला व्यक्ति हमारी बात को सीरियस सुन रहा है, सच में सुन रहा है, उसको एहसास होना चाहिए और सच में सुनना चाहिए, दिखावटी का नहीं। क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को दिखावटी करते हैं, यकीनन आगे चल के वो हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। और जब हम दिल से करते हैं, सीरियस करते हैं किसी चीज़ को, तो वो आगे चल के बहुत ही बेहतरीन होता है और उसका रिज़ल्ट बिल्कुल पॉज़िटिव अच्छा होता है। तो संबंध बनाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन संबंध के साथ-साथ दिल से, ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से, जो भी बोल रहे हैं उसको और वो सारी चीज़ों के साथ में बिल्कुल होना चाहिए। तभी जाके बहुत दूर तक अपने संबंध बन सकते हैं, रह सकते हैं। लेकिन उस सफलता के लिए जो रिलेशनशिप की मैंने बात किया और उसके लिए रिलेशनशिप के साथ-साथ कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे टूल्स हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, उसको हमें बिल्कुल उसके ऊपर काम करना चाहिए। क्योंकि सिर्फ़ रिलेशनशिप से ही अपने को सफलता नहीं मिलेगी। रिलेशनशिप तो एक आधार है, एक शुरुआत है, एक और बोलते हैं ना एक नींव है, फाउंडेशन है। लेकिन उसको जब रिलेशनशिप हम संबंध बना लें, लोगों से बनाते हैं, उसके साथ जब बिज़नेस की तैयारी करते हैं, बिज़नेस करने का हम एक प्लानिंग करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या-क्या चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे पास जो भी जिस बिज़नेस को कर रहे हैं, जहाँ पे हम हैं, जैसे मान लीजिए ट्रेडिशनल बिज़नेस भी जब हम करते हैं, लेकिन मान लीजिए कि एक ऑफ़िस खुली है, एक ऑफ़िस खोलते हैं, तो ऑफ़िस खोलने के लिए हमें उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे उसमें कंप्यूटर हो गया, उसके अंदर टेबल हो गया, चेयर हो गया, लाइट हो गया,
डेकोरेशन हो गया, बहुत सारी चीजें जो जरूरत पड़ती है उसको व्यवस्था करने के बाद ही हम बहुत कुछ उसको चालू कर सकते हैं और सही से सिस्टमेटिक उसको हम चला सकते हैं। उसके बाद उसके लोग उसके अंदर होते हैं और काम करते हैं। उसी तरीके से हर जगह कुछ बहुत सारे टूल्स होते हैं, उस टूल्स का हमको यूज करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम टूल्स का यूज नहीं करेंगे तो बहुत बेहतर और बहुत बड़ा नहीं कर सकते। टूल्स एक ऐसा चीज है कि जिसके माध्यम से हम बड़ा से बड़ा काम बहुत छोटे समय में और कम मेहनत में कर सकते हैं। जैसे कि बार बार एग्जांपल सब लोग भी देते हैं कि अगर किसी फोर व्हीलर, मान लीजिए कोई फोर व्हीलर है और वो खराब हो गई, पंचर हो गई है अगर, और उसका स्टेपनी बदलना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है दो चीज। या तो 2 4 10 आदमी को इकट्ठा करें, उस गाड़ी को उठाएं और उसके जो पहिया पंचर हो गया उसको खोले और दूसरा स्टेपनी लगा दें। एक तो तरीका ये है। दूसरा टूल्स है। टूल्स हो गया जिसको जैक बोलते हैं। जैक को आप एक ही, जो ड्राइवर है जो भी गाड़ी चला रहा है उस वो आदमी क्या करेगा कि निकालेगा जैक को और एक ही हाथ से उसको ऐसा घुमा के लगा देगा और गाड़ी ऊपर चली जाएगी और उसको अपने जो भी काम करना है, पहिया को बदलना, बदल के फिर उसको वापस खोल के रख सकते हैं। तो ये उसको बोलते हैं सिस्टम, टूल्स। उसी तरह अपने जीवन में नहीं, अपने सिस्टम में, अपने हर बिजनेस में, हर जगह टूल्स का होना बहुत जरूरी है। तभी जाके हम इसको आगे कर सकते हैं। उसी तरीके से हम देखें इस डायरेक्ट सेलिंग में और आरसीएम बिजनेस में, तो टूल्स क्या क्या होते हैं उसमें देखेंगे। टूल्स के लिए कि सबसे पहले अपने पास प्लान बुक होना चाहिए, क्वालिटी टीम बुक होनी चाहिए, डायमंड लाइव बुक होनी चाहिए, प्रोडक्ट का जो बुक होता है कैटलॉग होना, वो होना चाहिए। और फिर यूनिक एजुकेशन सिस्टम जो है उसका जो चैनल है उसको सब्सक्राइब होना चाहिए उसका अपने पास। बिल्कुल इस तरीके से जो बहुत सारे जो ऐसी चीजें हैं अपने पास होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो हम कहीं भी जाते हैं तो बहुत कुछ सही तरीके से उसको नहीं कर पाते और सीख भी नहीं पाते। तो सीखने के लिए, बिजनेस को आगे बेहतरीन तरीके से, मजबूत तरीके से करने के लिए, उन सारी चीजों के लिए इन टूल्स का जरूरत है। और टूल्स को जरूरत के साथ साथ उसको इस्तेमाल भी करना है। ऐसा नहीं टूल्स सिर्फ रखना नहीं है। टूल्स को जब हम ले लेते हैं तो उसको, जैसे बुक ले लिया, हमें बुक को पढ़ना है, वीडियो हमने सब्सक्राइब कर लिया, जब जब भी उसका लिंक आता है उसको मैं सुनना है। जो भी अपने पास है बुक्स, उसको लोगों को पढ़ाना भी है और लोगों को दिखाना भी है। तो उससे क्या होगा कि अपने बिजनेस में आगे बढ़ने का बिल्कुल एक बेहतरीन तरीका और चांसेस होता है। दूसरा देखेंगे टूल्स और जो टेक्निक हमारे हथियार हैं, टूल्स के साथ में किस तरह टेक्निक लगानी चाहिए वो बहुत जरूरी है। कि जैसे मैंने बताया कि टूल्स अपने पास, मैंने एग्जांपल दिया गाड़ी का, कि अपने पास गाड़ी है भी है और अपने पास क्या है, जैक भी है, लेकिन उसको किस तरीके से लगाना है वो भी अपने को आना चाहिए। क्योंकि टूल्स तो है लेकिन उसका इस्तेमाल करने नहीं आ रहा है तो समझिए कि वो टूल्स का मतलब कुछ नहीं है, उस हथियार का कोई मतलब नहीं है। तो बहुत जरूरी है कि अपने उस टूल्स को इस्तेमाल करने आना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है अपने को। नेक्स्ट है एक्टिव और प्रोडक्टिव में अंतर क्या है। देखिए क्या होता है कि हम जीवन में बहुत सारी चीजें करते हैं, काम भी करते हैं, फील्ड में निकलते हैं तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन किस तरीके से कर रहे हैं, क्या हम सही जो सीखा है हमने उसको सही तरीके से फील्ड में अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि बोलते हैं ना कि काम करना एक अलग चीज है लेकिन रिजल्ट आना एक अलग चीज है। सही तरीके से अगर उस काम को हम नहीं कर रहे, फील्ड में उसको नहीं अप्लाई सही तरीके से एक्शन में लेकर आ रहे हैं, तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा, प्रोडक्टिव नहीं होगा। तो ये ध्यान रखने वाली योग्य बात है कि हम जिस चीज को कर रहे हैं, जिस जहाँ पे जैसे होम मीटिंग कर रहे हैं, अपने को फील्ड में लोगों से बात करने जा रहे हैं, या मीटिंग लेने जा रहे हैं, होम मीटिंग लेने जा रहे हैं, या लोगों को प्रोडक्ट देने जा रहे हैं, सारी चीजों को बहुत जरूरी है कि उसके ऊपर अपने को रिजल्ट आना जरूरी है। रिजल्ट तभी आएगा जब हम उसको नॉलेज लेंगे और सही तरीके से टूल्स यूज करेंगे। ये बहुत जरूरी है। तो उधर देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है कि थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और जब तक हम थर्ड पार्टी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक इस बिजनेस में लोग कम समझ पाते हैं। वो क्यों कम समझ पाते हैं? वो इसलिए कि जितने भी लोग यहाँ पे, हम सभी को अपने आप में जानते हैं, कि जो भी हमको जानते हैं, आपको जानते हैं, आसपास के जो हमारे दोस्त हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे रिलेटिव हैं, सभी जानते हैं कि यही हसीब है। हसीब की औकात क्या है, हसीब क्या करता है, कैसा है, वो सबको पता है। तो जब मैं उनको बताऊंगा तो वो मेरी बात को क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, उन पीछे वाले जो मेरी कहानी है उससे रिलेट करेंगे, वो समझने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन इसी मैं अपनी जगह पे मान लीजिए कि मिश्रा जी को लेकर जाता हूँ, न्याज भाई को लेकर जाता हूँ,
सेल सर को लेकर जाता हूँ, किसी को जो थर्ड पार्टी को मैं लेके आता हूँ, तो जिसको वो नहीं जानते हैं, वो लोग उनकी बातों को बेहतरीन तरीके से सुनेंगे और समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको पता नहीं है कि जो व्यक्ति आया वो क्या है, उसकी औकात क्या है, वो कितना जानता है, क्या नहीं जानता है, वो क्या है उसके बारे में नहीं जानते। उनको लगता है कि एक साहब आया हुआ है, एक बंदा आया हुआ है और बेहतरीन जानता है, एक लीडर है, जो भी उनके दिमाग में एक छवि बनती है और उसी तरीके से वो जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो कभी भी अपने को वीडियो, जैसे मान लो कि इसमें थर्ड पार्टी में एक वीडियो भी आ गया, ऑडियो भी आ गया, बुक भी आ गया, हम किसी को बुक दिखा के बात करते हैं तो क्या समझता है कि नहीं नहीं ये बुक में जो लिखा सही है। वीडियो जब दिखा के किसी व्यक्ति की बात करते हैं तो उसको भी लगता है कि वीडियो में जो बोल रहा है व्यक्ति सही है। तो ये सब क्या है, थर्ड पार्टी है। और जब थर्ड पार्टी का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन हमें हमारे जो बिजनेस में एक ग्रोथ करने में अच्छा मदद मिलता है। तो कभी भी हमें इस थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करना चाहिए। हम देखते हैं कि प्रोडक्ट के बारे में कभी भी हम किसी को बताते हैं तो उतना अगर असर नहीं होता है, उतना उसका रिजल्ट नहीं आता है, तो हमें एक चीज की जानकारी रखनी चाहिए कि जो भी हमारे पास प्रोडक्ट हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी रखनी जरूरी है। क्योंकि जब तक हम प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं रखेंगे और किसी व्यक्ति को जब हम बताते हैं और वो पूछता है उस प्रोडक्ट के बारे में और जब हम सही जवाब नहीं दे पाते हैं, तो फिर क्या वो मुतमईन नहीं हो पाता है, तो जब सर्टिफाइड नहीं हो पाता है। तो इससे पता ये चलता है कि उस व्यक्ति को हम बताने तो गए थे, लेकिन प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी नहीं दे पाए, क्योंकि हमें हमारे पास क्या था, नॉलेज नहीं था। इसलिए हम उसको सेल नहीं कर पाए, रिकमेंड नहीं कर पाए, उसको दे नहीं पाए। दूसरा है कि जब हम इस्तेमाल करते हैं तो भी सही जानकारी मिलती है, क्योंकि जब से सॉरी इस्तेमाल करने से क्या होता है कि हमें एक-एक चीज़ों के बारे में सही नॉलेज हो जाता है। इसलिए बार-बार बोला जाता है कि हमें कभी भी इस्तेमाल करना ज़रूरी है, और जब हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो पढ़ने से ज़्यादा हमें यहाँ पे असर होता है और ज़्यादा नॉलेज होता है। तो इस्तेमाल करना और उसके साथ उसके बारे में जानना भी, ये सब सारी चीज़ों को मिला के जब हम जानकारी लेते हैं और लोगों को बताते हैं, तो ज़्यादा असर होता है। इसलिए क्या होता है, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, दोनों तरीके से इस्तेमाल करके और उसके बारे में थोड़ा-सा यूट्यूब पे उसके बुक के बारे में, उस बुक में देख के, या जो-जो उसके प्रोडक्ट का जो बुक्स होता है उसके बारे में देखेंगे और स्टडी करेंगे तो हमें सही जानकारी मिल सकती है। अपने को प्लान की सही जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक प्लान की सही जानकारी नहीं होगी, तो यकीन मानिए हम किसी को कुछ भी बताएँगे, उल्टा-पुल्टा बता देंगे और उसको भी समझ में नहीं आएगा, हम भी कन्फ्यूज़न में रहेंगे। तो अपना देखिए, बोलते हैं ना कि मार्केटिंग प्लान बिज़नेस का जान है, रीढ़ की हड्डी है। जब यही नहीं आएगा तो हम किसी को क्या बताएँ? सबसे जो बहुत ज़रूरी है कि मार्केटिंग प्लान अपने को सभी को आना चाहिए, और नहीं आ रहा है तो हम अपने अपलाइन से, अपने आस-पास अपने जो भी दोस्त हैं, जो इस सिस्टम में हैं, सभी से सीखना ज़रूरी है। क्योंकि खास तौर से ऑफलाइन से ही सीखना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन सीखते हैं तो बेहतरीन तरीके से आपको दिल और मन से, ईमानदारी से इस चीज़ को बताते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने को मार्केटिंग प्लान सही तरीके से प्रैक्टिस करना, बस सीखना, और सीख के जब तक हम लोगों को प्रैक्टिस करके कहीं भी थोड़ा-सा छोटा-सा बोर्ड ले लें या कोई नोटबुक पे बताना जब शुरू करेंगे, तो हमारा प्रैक्टिस शुरू हो जाएगा। क्योंकि उस वक़्त सीख कितना भी लेंगे, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तो उसका मतलब कोई नहीं रहेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने को प्लान की सही जानकारी रखना, और अपने आपस से प्लान शो करना ज़रूरी है, अपने आप से। क्योंकि जब तक अपने आप से प्लान शो नहीं करेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जितने लोग हैं जिनके अपलाइन है, बार-बार उसी को लेके हम जाएँगे कि सर चलिए आपको एक प्लान दिखाना है, प्लान शो करना है, प्लान शो करना है, तो हम कब तक? अगर बिज़नेस को बड़ा करना है, हमें बहुत कुछ करना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने को प्लान आना ही चाहिए। और जब सीख लेंगे, प्लान आ जाएगा, तो हम कहीं भी किसी को बता सकते हैं, फिर किसी की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। इसका तरीका होता है कि जब प्लान हम सीख लेते हैं तो अपने आप पहले तो अपने अपलाइन के साथ में जाएँ। अपलाइन जब बताता है 4, 5, 6 प्लान बताता है तो सीखें, देखें, और उसके बाद अपलाइन के साथ में फिर जाएँ कहीं दूसरी जगह और हम बताएँ, और अपलाइन देखें कि मेरा प्लान सही है या नहीं सही है। क्योंकि जब अपने को पता नहीं चलता है, लेकिन सामने वाला जब बैठा होता है, देखता है, हमारे बारे में गौर करता है, तो पता चलता है कि ये व्यक्ति सही तरीके से बता पा रहा है, नहीं बता रहा है। तो ये प्लान को सीखने और बताने का एक में बिल्कुल ईज़ी तरीका है। तो ये हमें बिल्कुल सभी को आना ही चाहिए और बताना ही चाहिए। आपने जो देखिए, हम क्या करते हैं कि मीटिंग
उसकी शुरुआत नहीं करते हैं तो हम सभी को अपनी एक मीटिंग जरूर करनी चाहिए। मान लीजिए कि मैं अपनी मीटिंग करना चाहता हूँ तो मुंबई सेंट्रल बाजार पे, साइन पे, धारावी में, या उल्लासनगर, कहीं भी जहां भी आए अपना होम मीटिंग रखना जिस तरह से, लेकिन उस मीटिंग की हमें शुरुआत करनी चाहिए। और जब मीटिंग की शुरुआत करते हैं तो क्या होता है कि एक जिम्मेदारी मिलती है, और जब जिम्मेदारी हम किसी चीज की लेती हैं तो उनमें अपने को एक सीखने का और अपने अंदर आत्मविश्वास जो होता है वो बढ़ता है। और जब आत्मविश्वास बढ़ेगा तो आगे काम करने का और मजा आता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि कहीं भी मीटिंग हो तो उस मीटिंग को खुद अपना ऑर्गेनाइज करें, उसको एक अपने को ही शुरुआत करनी चाहिए। तो उससे बेहतर आपके एक अंदर निखार, हम सभी के अंदर निखार आता है। तो मीटिंग की शुरुआत खुद को अपने आप को करनी चाहिए, लोगों से बातचीत करके वहां पर बुलाना चाहिए, अपने लीडर को बुलाना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि अपना एक बिजनेस का ग्रोथ होगा। हमको पैसा कमाना है तो प्रोडक्ट की जानकारी बहुत देना, प्लान शो करना, मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना, हम सभी को ये सब करना आना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमेशा अपलाइन हमारे साथ में जिंदगी भर नहीं रहेगा। और अपलाइन के वो बहुत सारे काम होते हैं, एक ही काम नहीं होता कि हमारे साथ में घूम घूम के प्लान शो करेगा। तो हमें बहुत सारी चीज करनी है। तो अपलाइन और डाउनलाइन के सिर्फ भरोसे नहीं रहना है। हाँ, जब हम काम करेंगे तो हमारे साथ अपलाइन भी आ जाएंगे और डाउनलाइन भी आ जाएंगे। लेकिन जब शुरुआत हम करेंगे तभी हो सकता है, इसके पहले नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीज अपने को आनी ही चाहिए, तभी हो सकता है। और अपने को आत्मनिर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे, अपने अपने पैरों पे खड़ा नहीं होंगे, अपने आप सारे सारे कामों को नहीं करना शुरू कर देंगे, तब तक हम बहुत कुछ यहाँ पे न तो जिस चीज के लिए, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि हर इंसान को यहाँ पे पैसे की जरूरत है, सम्मान की, शोहरत की, इज्जत की, टाइम फ्रीडम की, मनी फ्रीडम की, सारी चीजों की जरूरत है। तो वो तभी मिलेगा जब हम खुद अपने आत्मनिर्भर होकर काम करना शुरू करेंगे, तभी जाके यहाँ पे वो चीज हासिल होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। जब एक दूसरे के सहारे रहेंगे तो उतना बड़ा हम कुछ नहीं कर सकते। और इन सारे चीजों के लिए कमिटमेंट होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम कमिटमेंट किसी चीज को प्रतिबद्धता के नहीं करेंगे या उसका हम संकल्प नहीं लेंगे, तब तक हम इसको बहुत बेहतरीन तरीके से नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि प्लान शो करना, तो इसके लिए प्रतिबद्धता या सीखना है तो उसके लिए क्या करना, कमिटमेंट करना पड़ेगा अपने आप को कि यहाँ पे मेरे को प्लान शो करना है, यहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है, जहां भी करना है उसके लिए अपने को कमिटमेंट करना, सीख के करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया, प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। मीटिंग लेनी चाहिए, अपने को मीटिंग लेना चाहिए। इन सारी चीजों को क्या प्रतिबद्धता होनी चाहिए। जो वादा किया उसको निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। गाना है ना कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो उसी तरीके से जो जो चीज हमने कह दिया है, हम उतने ही बोले, हम उतने ही बोले जो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी डींगे हाँक दे और पता चले कुछ हुआ ही नहीं। तो आपको जो भी बोले हैं उस चीज को नोट करना पड़ेगा, उसको लिख कर रखना पड़ेगा और उसी तरीके से अपने को काम करना पड़ेगा। क्योंकि बोलते हैं कि ड्रीम, यहाँ पे जो ड्रीम देखता है वही सक्सेस होगा। लेकिन ड्रीम लिखें, ड्रीम डेट वाइज लिखें, पिक्चर वाइज लिखें, आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, उन सारी चीजों को लिखना पड़ेगा। आपको पिक्चर बनाकर टांगना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, अगर अपने पोस्टर लगाने पड़ेगा अपने घर में, बेडरूम में, जहां भी बैठते हैं। तो उन सारी चीजों को अपने को ये सीखनी पड़ेगी। तो वादा जो भी हम करते हैं उस चीज को करें, वादा उतना ही करें जितना हम कर सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहिए। और काम के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। जिस काम को जितने घंटा, मान लीजिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं, मैं अपनी जो भी कंपनी में से LIC कर रहा हूँ, जो मैं IT और GST का कंसल्टिंग कर रहा हूँ, इसके लिए जो भी कर रहा हूँ, जितना टाइम दे रहा हूँ उस टाइम में उसको बिल्कुल मैं बेहतरीन तरीके से करूँ। लेकिन जो इसके लिए मैंने टाइम दिया है RCM के लिए, तो RCM के लिए जो भी टाइमिंग है बिल्कुल प्रतिबद्ध होना चाहिए अपने बातों से, अपने कमिटमेंट से, अपने आप में बिल्कुल उस चीज को ऐसा ढाल देना चाहिए कि भाई मैंने बोला है तो करना है, चाहे कुछ भी। क्योंकि मेरे सपने हैं, मेरे खुद के बिजनेस है, सब कुछ मेरा है, दूसरे का नहीं है। इसलिए बिल्कुल अपने को ही करना चाहिए। क्योंकि जब तक ये नहीं सोच के करेंगे तब तक हमें क्या लगेगा दूसरों का है, तब तक दूसरे का, अपने अपने अपलाइन का बिजनेस नहीं है। ये जहां से मैं खड़ा हूं मेरा बिजनेस है। मेरे अपलाइन करे न करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा डाउनलाइन करे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अपने को जब हम खुद एकदम इस वादे के साथ, प्रतिबद्धता के साथ शुरुआत करते हैं इस बिजनेस को,
और लगन, मेहनत, ईमानदारी के साथ करते हैं तो यकीनन ये बहुत ही बेहतरीन और अच्छे तरीके से होता है। हमें दूसरे के भरोसे कभी भी नहीं मतलब यहाँ पे करना है इस बिजनेस को। और जो भी हमने कमिटमेंट किया है उसको रिजल्ट में जब तक हम नहीं बदलेंगे, रिजल्ट में बदलना पड़ेगा। जो चीज हमने बोला कि ये करना है तो उसको करना है। भले लेट हो सकता है, शायद हो सकता है कि लेट हो, लेकिन अपने दिल और दिमाग के अंदर, अपने जहाँ पे हमने नोट किया वहां पे होना ही चाहिए। और वहां के हमको डेली उसको पढ़ना है, अपने को देखना है और उसके हिसाब से अपने को उस वादे को पूरा करना बहुत जरूरी है। और उसी के साथ साथ अपने को बड़ा वादा कर, बड़ा जो सोच बड़ा रखना है, ड्रीम बड़ा रखना, छोटा नहीं। क्योंकि ये बिजनेस बड़ा सोच और बड़ा ड्रीम का है और छोटे मोटे का नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर छोटा सोचते हैं तो यहाँ से हमको बहुत कुछ नहीं मिल पाता है। और जब बड़ा सोचते हैं तो बड़ा सोचते सोचते क्या होता है, हम उसको काम को करते 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 कब बड़ा कर लेते हैं, कब बड़ा अचीवमेंट कर लेते हैं, पता नहीं चलता है। क्योंकि कभी भी कोई भी चीज उस सोच के मुताबिक हमारे जिंदगी में होता है। हमारा जीवन भी उसी तरीके से चलता है जिस तरह से हम सोचते हैं। नहीं तो पता ये चलेगा कि हमने सोचा है कि अंबर ना जाना तो अंबर ना जाएंगे, कल्याण सोचना है सोचा है कल्याण जाएंगे। लेकिन मैं सोचा हूँ कि गांव जाऊंगा तो गांव जाऊंगा, क्योंकि उसी तरीके से अपनी सोच, अपनी प्लानिंग होती है। और छोटी मोटी बाधाएं, छोटी मोटी चीजें हमें याद नहीं रहती हैं जब बड़ी चीजों के बारे में हम सोचते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सोचते हैं कि मुझे गाजीपुर जाना है, मेरे गांव जाना है, तो वहां जाने के लिए मेरे को क्या है याद रहता है, सिर्फ गाजीपुर सिटी जो वहाँ का स्टेशन है मेरे को वो याद रहता है। उसके बीच में पता नहीं कितने स्टेशन आते हैं, हम सो जाते हैं, हम सभी लोग जितने गांव जाते हैं ना सो जाते हैं, कौन से स्टेशन आया कौन सा गया कुछ लेना देना नहीं है। अगर टाइम से अपने नींद खुल गई, हमने देख लिया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही स्टेशन नजदीक आता है अपना, हम अलर्ट हो जाते हैं, अपना जो भी सामान पैक करना ये करना सब तैयारी कर लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे जब हम बड़े बड़े ड्रीम को देखते हैं, बड़े सपने को देखते हैं, तो जो छोटी छोटी बाधाएं आती है उस पर हम गौर नहीं करते हैं। लेकिन जब बड़ा अपना ड्रीम रहेगा तब, नहीं छोटी छोटी बातें रहेंगी तो उसी में हम उलझ कर रह जाते हैं और फिर कभी भी बड़ी चीज को हम हासिल नहीं कर पाते। और जीत जैसे सर लोगों ने भी कभी, बड़े बड़े जो अपने गुरु हैं सभी लोग ये बताते भी हैं कि जीत उसी की होती है, उन्हीं की होती है, उसी व्यक्ति की होती है जो दूसरों से थोड़ा ज्यादा करता है ना। साहिल सर भी परसों नरसों, जब परसों उस दिन बात दिन कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि, और बार बार बताते भी कि 1% हमें ज्यादा करना पड़ेगा। हम किसी को बीट कर सकते हैं, किसी को पीछे छोड़ सकते हैं, मुकेश सर को छोड़ सकते हैं, सूर्यवंश सर को छोड़ सकते हैं, प्रहलाद सर को छोड़ सकते हैं, या गोयंका सर को छोड़ के डीएन मिश्रा सर को छोड़ सकते हैं, साहिल सर को छोड़ सकते हैं। बस शर्त ये है कि उन्होंने जो किया उससे 1% अपने को ज्यादा करना पड़ेगा। तो जो भी हमें है, जो भी हासिल करना है, जिसको भी पीछे छोड़ना है, उस व्यक्ति के बारे में पढ़ना है, उस व्यक्ति के बारे में जानना है। और जाने के जब देखेंगे तो पता ये चलेगा जितना भी उसने किया है उस उससे थोड़ा सा अपने को ज्यादा करेंगे तो निश्चित रूप से उसको हम पीछे छोड़ देंगे और हम आगे निकल जाएंगे। जीत उसी व्यक्ति की होती है, सफलता उसी व्यक्ति को मिलता है जो व्यक्ति कंटिन्यू काम करता है, लगातार चलता रहता है, कभी रुकता नहीं, कभी थकता नहीं, उसी व्यक्ति की जीत होती है। जब तक कि वो मंजिल पर नहीं पहुंच जाए, जब मंजिल पर पहुंच जाएगा उसके बाद वो आराम कर सकता है। लेकिन मंजिल तक का पहुंचने तक, मंजिल जब तक नहीं पहुंचे तभी तक हमें लगातार लगातार कंटिन्यू कंटिन्यू चलते ही रहना है, करते ही रहना है, करते ही रहना है। तब जाके हमें सफलता या मंजिल मिल सकती है, नहीं तो मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। मैं कई बार बार बोलता हूँ कि सफलता इतना आसान नहीं है और मुश्किल भी नहीं है। अगर आसान होता, गली चौराहे का हर व्यक्ति सफल होता। लेकिन मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि अगर हम सिस्टम से करेंगे, अगर आप तरीके से करेंगे, लोग जो सफल हो चुके उनके कदमों पर चलेंगे तो यकीनन हम बिल्कुल आसानी से उस चीज को हासिल कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। और उस चीज को जिस जिस चीज को हमने ठाना है, उस चीज को पाना है तो यकीनन हमें उस चीज के जिद करना पड़ेगा, उसको ठानना पड़ेगा, उसको पाना ही पड़ेगा। इस तरह की जिद होगी
तब जान के हमें उस चीज को हम पा सकते हैं, नहीं तो नहीं पा सकते। ठानना पड़ेगा, और ठान लेंगे तो कोई भी दुनिया की ऐसी चीज नहीं है जो उन हमें पा नहीं सकते, हमें मिल नहीं सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन ठानना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा, तभी हो सकता है। और बड़ा सोचने की हमें हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि हम जब तक बड़ी सोच नहीं रखेंगे, हमें क्या होता है कि हम लोग अरे मैं तो इतनी कमा लूंगा तो चल जाएगा, मैं 20,000 कमा लूंगा तो चल जाएगा, 20,000 का तो बहुत हो गया। फील्ड में जाते हैं बहुत तरह के लोग ही मिलते हैं, 20,000 बहुत है, इससे ज्यादा नहीं, 25,000 बहुत है, 50,000 ज्यादा मिलने की जरूरत नहीं है। तो ये इस तरह की जब सोच होती है तो बहुत बड़ा हमें हासिल नहीं होता है। हमें सोच को थोड़ी बड़ी करनी पड़ेगी, और जब सोच को बड़ी करके उसमें लगातार हमेशा हम उस पे काम करते रहेंगे, उसको हम देखते रहेंगे, उसके बारे में सोचते रहेंगे, तो यकीनन वो हमें मिलना ही है। जिंदगी में हमें बहुत कुछ पाना है, बहुत सारी चीजें हासिल करनी है, तो उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, लगातार संघर्ष करना पड़ेगा, कंटिन्यू संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके हम उसे पा सकते हैं। नहीं तो संघर्ष नहीं करेंगे तो यकीनन हम किसी चीज को हासिल नहीं कर सकते। संघर्ष अपने जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे, सही तरीके से नहीं करेंगे, ईमानदारी से नहीं करेंगे, लगातार नहीं करेंगे, तो किसी चीज को हम हासिल नहीं कर सकते। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। JRCM ओवर टू विजय सर, थैंक यू आप सभी का। सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर ने आज बिजनेस के हर